मध्य प्रदेश में खाद को लेकर परेशान 82 लाख किसानों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी यूरिया, डीएपी या दूसरी खाद के लिए परेशान हैं तो अब इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि 14 अगस्त की शाम से खाद की बिक्री पर लगी रोक अब खत्म होने जा रही है और 17 अगस्त से प्रदेश में दोबारा खाद का वितरण शुरू किया जाएगा, जिसको लेकर सरकार का कहना है कि किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक खाद उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर खाद की बिक्री क्यों रोकी गई थी, प्रदेश में कितना स्टॉक मौजूद है और क्या 17 अगस्त से किसानों को आसानी से खाद मिल पाएगी। आइए आसान भाषा में समझते हैं पूरी कहानी। मध्य प्रदेश में खरीफ सीजन के बीच खाद की बिक्री अचानक रोक दी जाने के बाद किसानों की चिंताएं बढ़ गई थी। 14 अगस्त की शाम 7 बजे से अनुदानित खाद की बिक्री रोक दी गई थी और 15 व 16 अगस्त को भी बिक्री बंद रखने का फैसला किया गया। सरकार ने इसकी वजह भारत सरकार के IFMS पोर्टल पर दर्ज खाद के स्टॉक और प्रदेश के खाद विक्रेताओं के पास मौजूद वास्तविक स्टॉक का मिलान यानी रिकॉन्सिलेशन बताया है। अब सरकार ने इसकी समय सीमा भी तय कर दी है। विभाग के मुताबिक 16 अगस्त की शाम तक स्टॉक का मिलान पूरा कर लिया जाएगा और 17 अगस्त से किसानों को खाद मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रदेश में खाद की कमी है? तो आपको बता दें, सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है और कृषि विभाग के मुताबिक 1 अप्रैल से अब तक प्रदेश में 17.04 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया गया है। इसमें से 12.83 लाख मीट्रिक टन किसान उठा चुके हैं और फिलहाल करीब 4.21 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध बताया गया है। अगर पिछले साल की इसी अवधि से तुलना करें तो इस बार उपलब्ध यूरिया का स्टॉक काफी ज्यादा है। पिछले साल इसी समय करीब 1.60 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध था। सिर्फ यूरिया ही नहीं बल्कि डीएपी और NPK का भी पर्याप्त स्टॉक बताया जा रहा है। सरकार के मुताबिक कुल 11.20 लाख मीट्रिक टन डीएपी और NPK उपलब्ध हुआ है, जिसमें से 7.09 लाख मीट्रिक टन किसान उठा चुके हैं और करीब 4.10 लाख मीट्रिक टन अभी भी उपलब्ध है। वहीं SSP यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट की कुल उपलब्धता 6.78 लाख मीट्रिक टन रही है। इसमें से 3.61 लाख मीट्रिक टन का उठाव हो चुका है और फिलहाल करीब 3.17 लाख मीट्रिक टन SSP उपलब्ध बताया गया है। यानी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में खाद का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ किसानों का सवाल है कि अगर स्टॉक पर्याप्त है तो फिर खाद की बिक्री रोकने की जरूरत क्यों पड़ी। तो किसान संगठनों ने सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा कक्का जी का कहना था कि इस समय किसानों को यूरिया और अमोनियम सल्फेट की जरूरत है और फसल सरकारी आदेश के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से खाद मांगती है। किसानों को चिंता है कि अगर जरूरत के समय खाद नहीं मिली तो इसका सीधा असर फसल पर पड़ सकता है। साथ ही बिक्री बंद रहने के दौरान कालाबाजारी की आशंका भी जताई गई। हालांकि फिलहाल प्रदेश में खाद की कालाबाजारी शुरू होने की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। तो आपको बता दें, दरअसल खाद को लेकर किसानों की परेशानी नई नहीं है। इससे पहले ई टोकन व्यवस्था को लेकर भी किसान आंदोलन कर चुके हैं। 28 और 29 जुलाई को नर्मदापुरम से किसान भोपाल पहुंचे थे और प्रदर्शन किया था और किसानों का आरोप था कि ऑनलाइन ई टोकन व्यवस्था में समय पर टोकन नहीं मिलता और कई बार दूर दराज के खाद केंद्र आवंटित कर दिए जाते हैं। इसको लेकर प्रदर्शन, हंगामा और चक्काजाम तक की स्थिति बनी थी। लेकिन अब सरकार ने 17 अगस्त से खाद वितरण शुरू करने की बात कही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 17 अगस्त से किसानों को बिना परेशानी खाद मिल पाएगी, क्योंकि प्रदेश में करीब 82 लाख पंजीकृत किसान हैं और खरीफ की फसल इस समय खेतों में बढ़ रही है। आने वाले दिनों में यूरिया और दूसरी खाद की मांग और बढ़ सकती है। खासकर धान समेत दूसरी खरीफ फसलों के लिए समय पर खाद मिलना बेहद जरूरी है। सरकार का कहना है कि स्टॉक मिलान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक खाद उपलब्ध कराई जाएगी। यानी सरकार का दावा है कि इस प्रक्रिया का मकसद स्टॉक का सही हिसाब सुनिश्चित करना है, ताकि पोर्टल पर दर्ज स्टॉक और जमीन पर मौजूद वास्तविक स्टॉक में कोई अंतर न रहे। तो फिलहाल तस्वीर साफ है कि 14 अगस्त की शाम से खाद की बिक्री पर लगी रोक स्टॉक मिलान के लिए थी और 17 अगस्त से खाद का वितरण दोबारा शुरू होना है। सरकार पर्याप्त स्टॉक होने का दावा कर रही है, जबकि किसान संगठन समय पर और आसानी से खाद उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब असली सवाल 17 अगस्त से सामने आएगा। क्या खाद के लिए किसानों की लंबी लाइनें खत्म होगी? क्या हर किसान को उसकी जरूरत के मुताबिक यूरिया और दूसरी खाद मिल पाएगी? और क्या स्टॉक मिलान के बाद वितरण व्यवस्था पहले से बेहतर होगी? 17 अगस्त से खाद की बिक्री शुरू होने के बाद ही जमीन पर सरकार के दावे की असली तस्वीर साफ होगी।